2023 में इन सितारों ने दुनिया को कहा अलविदा। दोस्तों कहते हैं कि जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से जाना भी है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता है कि वो अब हमारे साथ नहीं है। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ बॉलीवुड सितारों के बारे में जो हमें छोड़कर चले गए। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही दुनिया को छोड़ दिया। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जावेद खान अमरोही। जावेद खान को आपने फिल्म लगान में देखा होगा, जिसमें उन्होंने एंकर की भूमिका निभाई थी। जावेद खान बॉलीवुड में 70s से काम कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कई फिल्मों और टेलीविजन शोज में काम किया था। उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत 1973 में जलते बदन नाम की फिल्म से की थी। इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, त्रिदेव, वो 7 दिन और आशिकी जैसी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने लगान के साथ साथ चक दे इंडिया और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में भी कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया। 14 फरवरी 2023 को जावेद खान ने सांस लेने में दिक्कत की वजह से इस दुनिया को छोड़ दिया। जावेद खान की उम्र 73 वर्ष थी। जावेद खान ने अपने इन सालों में कई यादगार भूमिका निभाई है। सतीश कौशिक। सतीश कौशिक को कौन नहीं जानता। सतीश कौशिक बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती थी। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर सतीश कौशिक कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं और सुपरस्टार गोविंदा के साथ तो उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था। सतीश कौशिक को फिल्म मिस्टर इंडिया से पहचान मिली थी, जिसमें उन्होंने श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ काम किया था। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिसमें रूप की रानी, चोरों का राजा, हम आपके दिल में रहते हैं, साजन चले ससुराल, हद कर दी आपने और वादा जैसी फिल्में शामिल हैं। सतीश कौशिक ने अपनी कॉमेडी से अपने चाहने वालों को बहुत हंसाया है, लेकिन जाते जाते वो सभी को रुला गए। 9 मार्च 2023 को हृदय गति रुकने से सतीश कौशिक की मृत्यु हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सतीश इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जाएंगे। उनके जाने से बॉलीवुड में मातम छा गया था। जाते जाते सतीश कौशिक अपने पीछे अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी को छोड़ गए। आकांक्षा दुबे। आकांक्षा दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा थी। दिखने में बेहद ही सुंदर और लोगों की चहेती आकांक्षा ने आत्महत्या करके अपने जीवन काल को समाप्त कर लिया। 26 मार्च 2023 को आकांक्षा ने बनारस के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 21 अक्टूबर 1997 को जन्मी आकांक्षा की उम्र सिर्फ 23 साल थी और उन्होंने इतनी कम उम्र में कई अच्छे रोल निभाकर लोगों के दिलों पर राज किया था। उन्होंने एक टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था, लेकिन कम ही समय में काफी सफलता हासिल कर ली थी। उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है जो कि हिट रहे हैं। हालांकि उन्होंने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या की गई, इस मामले में पुलिस ने अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया है। आदित्य सिंह राजपूत। कहते हैं कि मौत कभी भी ये नहीं देखती है कि आपकी उम्र क्या है, और ऐसा ही कुछ हुआ एक्टर आदित्य सिंह राजपूत के साथ। 19 अगस्त 1990 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। फिल्म और टेलीविजन एक्टर आदित्य सिंह राजपूत की सिर्फ 32 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। 21 मई 2023 को आदित्य सिंह की ड्रग्स का ओवरडोज होने की वजह से मौत हो गई। पुलिस के द्वारा बताया गया कि बाथरूम में फिसलने की वजह से उनके सर और कान के पीछे चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आदित्य सिंह राजपूत को स्प्लिट्सविला, बिग बॉस जैसे शोज में देखा गया था। वैभवी उपाध्याय। वैभवी टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा थी, जिन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। 25 जुलाई 1984 को जन्मी वैभवी को सारा भाई वर्सेस सारा भाई में देखा गया था, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ही पसंद किया गया था। उन्होंने कई पॉपुलर टेलीविजन शोज में काम किया, जिनमें लेफ्ट राइट, लेफ्ट दहलीज, सीआईडी और अदालत शामिल है। 24 मई 2023 को खबर आई कि एक एक्सीडेंट में वैभवी की मौत हो गई है। असल में वैभवी अपने होने वाले पति के साथ हिमाचल घूमने गई थी, जहां पर एक एक्सीडेंट में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी और उनकी जल्द ही शादी होने वाली थी। अब उनका एक्सीडेंट जब हुआ तो तब मंगेतर उनके साथ ही थे। उन्हें भी कुछ चोट आई थी, लेकिन वैभवी की इस हादसे में मौत हो गई। नितेश पांडे। नितेश पांडे ने फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन सीरियल में भी कई यादगार भूमिका निभाई है। नितेश पांडे को हाल ही में सुपरहिट टेलीविजन शो अनुपम में देखा जा रहा था, जिसमें वो अनुपमा के दोस्त का किरदार निभा रहे थे। लेकिन अचानक से उनके निधन की खबर ने बॉलीवुड को ही नहीं बल्कि उनके चाहने वालों को भी चौंका दिया। 23 मई 2023 को अचानक ही उनकी मौत की खबर सामने आई, जिसमें बताया गया कि हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है। उनकी उम्र 51 साल थी। नितेश ने ओम शांति ओम और खोसला का घोसला जैसी सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। नितेश टेलीविजन सीरियल मंजिलें अपनी अपनी, जुस्तजू, साया और अस्तित्व में काम कर चुके हैं। पमीला चोपड़ा। पमीला चोपड़ा यश चोपड़ा की पत्नी थी, जिनकी मृत्यु 20 अप्रैल 2023 को हो गई। पमीला चोपड़ा सिर्फ यश चोपड़ा की पत्नी ही नहीं बल्कि खुद भी एक अच्छी राइटर थी। पमीला चोपड़ा ने पति यश चोपड़ा को कई फिल्मों में सपोर्ट भी किया है। आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा पमीला चोपड़ा के ही बेटे हैं। पमीला के निधन के बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने दुख भी जताया था। बताया जाता है कि यश चोपड़ा की फिल्मों में कई सीन खुद पमीला चोपड़ा ने ही डिजाइन किए थे और लिखे भी थे। हालांकि ये बात कभी सामने नहीं आई, लेकिन पमीला चोपड़ा यश चोपड़ा का दायां हाथ हुआ करती थी, जिन्होंने उनकी कई फिल्मों में उनका बहुत साथ दिया है। इतना ही नहीं, यश चोपड़ा की कई फिल्मों में उन्होंने गानों में भी अपनी आवाज दी है, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना, घर आजा परदेसी में भी उन्होंने आवाज दी है। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में पमीला चोपड़ा ने अपनी अंतिम सांस ली। ये काफी समय से बीमार थी और इसी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। शरत बाबू। 22 मई 2023 को शरत बाबू ने इस दुनिया को छोड़ दिया। शरत बाबू साउथ इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार थे, जो कि काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनकी मौत की खबर ने पूरी साउथ इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया था। निधन के वक्त उनकी उम्र 71 साल थी। शरत बाबू ने कई फिल्मों में काम किया है। उनकी मौत की वजह काफी समय से उनकी बीमारी बताई जा रही है। शहनवाज प्रधान। शहनवाज प्रधान को रामानंद सागर
नगर के पॉपुलर टीवी सीरियल श्री कृष्ण में नंद बाबा के रोल में देखा गया था। शहनवाज ने कई टीवी सीरियल में काम किया, जिसमें से पॉपुलर टीवी सीरियल अलिफ लैला भी शामिल है। उन्होंने फिल्म फैंटम में भी काम किया था। 17 फरवरी 2023 को उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में सपोर्टिंग रोल के तौर पर कई फिल्मों और सीरियल में काम किया है। उन्होंने देख भाई देख, व्योमकेश बख्शी, हरी मिर्ची लाल मिर्ची, बंधन, 7 जन्मों का और 24 जैसे कई शोज में काम किया। सुनील होलकर को सुपर हिट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा गया था, जहां पर वो गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आते थे। सुनील होलकर की मृत्यु 19 जनवरी 2023 को हो गई थी, जब उन्हें लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी के चलते इस दुनिया से जाना पड़ा था। सुनील होलकर ने अपने 12 साल के करियर में कई सीरियल में काम किया है। सुनील होलकर सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी टीवी पर भी कई शोज में काम कर चुके हैं। सुनील को तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अलावा वागले की दुनिया, मैडम सर और बैरिस्टर बाबू जैसे सीरियल में देखा गया था। सुनील को जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और उन्हें एहसास हो गया था कि अब वो बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, तो उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए एक लास्ट पोस्ट भी छोड़ी थी, जिसमें उन्होंने सभी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी थी और सभी को आखिरी बार अलविदा कहा था। रे एटेवेंसन, RRR जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म में नजर आए रे स्टीवेंसन भी 2023 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हॉलीवुड एक्टर रे RRR फिल्म के विलेन की भूमिका निभाते हुए देखे गए थे। 21 मई को उनका निधन हो गया। उनकी उम्र 58 साल थी। RRR में उनकी भूमिका को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था, जिसमें उन्होंने एक निर्दयी अंग्रेज की भूमिका निभाई थी। उन्होंने पनिशर, द थ्योरी ऑफ फ्लाइट और किंग ऑथर जैसी फिल्मों में काम किया था। समीर खक्कर, जाने माने अभिनेता और अपनी एक्टिंग से सबको अपनी तरफ खींच लेने वाले कलाकार समीर खाकर भी 71 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। 15 मार्च 2023 को उनका निधन हो गया। समीर ने कई फेमस टीवी सीरियल और फिल्मों में काम किया था। समीर को सर्कस, श्रीमान श्रीमती जैसे सुपरहिट टीवी शोज के लिए जाना जाता है। इसके अलावा समीर ने परिंदा, जय हो जैसी फिल्मों में भी काम किया था। वो काफी समय से बीमार थे और उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई।